Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My topic is from reactions of carboxylic acid derivatives. और जो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड. What is meant by acid anhydride? जिसका जनरल फार्मूला हमारे पास ये है. रिएक्शंस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, उसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज हाइड्रोलिसिस. Hydrolysis of any carboxylic acid derivative will form carboxylic acid. हम किसी भी डेरिवेटिव का अगर हम हाइड्रोलिसिस वाला रिएक्शन ले तो हमारे पास वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. ये एसिड एनहाइड्राइड जो है ये मोर रिएक्टिव देन ईस्टर्स, लेकिन दिस रिएक्टिव देन एसिड हैलाइड जो कि सबसे रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल. हमने लिया एसिडिक एनहाइड्राइड और उसकी हमने हाइड्रोलिसिस करनी है. This carbon is electrophilic, this is nucleophilic. ये जितने भी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे डेरिवेटिव के उससे वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड. अब हाइड्रोलिसिस हो रही है, ऑक्सीजन का एक साइड वाला बॉन्ड टूटेगा और जब ये बॉन्ड टूटेगा ये न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है और ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है. हाइड्रोलिसिस में ये इलेक्ट्रोफिलिक है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और ये न्यूक्लियोफिलिक है तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा. इससे भी बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे भी बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड. तो रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे जब हाइड्रोलिसिस होगी एसिड एनहाइड्राइड की. यहाँ पे हमने एसिडिक एनहाइड्राइड लिया है तो उससे दो मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के बन जाएंगे. अगर हमने जनरल करना है, सपोज अगर हमने लिया ये एनहाइड्राइड है और हमने इसको वाटर के साथ इसके हाइड्रोलिसिस की, ये बॉन्ड टूटा, ये इसके साथ ये इलेक्ट्रोफिलिक और ये उस न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या बनेगा जब इसके साथ एसाइल के साथ ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ जब न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और जब इस न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन के साथ ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो, क्या बनेगा? हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के. जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया होगा उसी का हमारे पास बनेगा. जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एनहाइड्राइड लिया होगा हाइड्रोलिसिस से वापस वही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ ईस्टर. ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है. उसके रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस. अब ये हाइड्रोलिसिस कॉमनली बेस के साथ होता है, बेस हाइड्रोलिसिस, और उससे हमारे पास सोप फॉर्मेशन होती है. इस वजह से इस रिएक्शन को हम सेफोनिफिकेशन कहते हैं. लैटिन वर्ड में सेफोन मींस सोप. अगर हम कोई भी ईस्टर लेंगे उसको बेस के साथ हाइड्रोलाइज करेंगे. यहाँ पे जो ईस्टर लिया गया है स्पेसिफिकली यह है इथाइल एसीटेट. बेस हाइड्रोलिसिस. अब बेस हाइड्रोलिसिस हुई है, अब यहाँ पे इथाइल ये इलेक्ट्रोफिलिक है वो OH के साथ, तो इससे इथाइल अल्कोहल बन जाएगा. सोडियम यहाँ पे आ जाएगा सोडियम एसीटेट. ये साल्ट एक्चुअली सोप है, इसके साथ अल्कोहल बन जाता है. तो हम इस तरह कह सकते हैं कि जब ईस्टर की हाइड्रोलिसिस होगी, जब ईस्टर की हाइड्रोलिसिस होगी बेस के साथ, तो हमारे पास दो उसके प्रोडक्ट्स होंगे. एक उसका प्रोडक्ट होगा सोप और दूसरा उसका प्रोडक्ट होगा अल्कोहल. तो ये है सेफोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे सोप फॉर्मेशन होती है. तो जब हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर हो तो हमारे साथ हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर से जब बेस हाइड्रोलिसिस हो तो उससे हमारे पास सोप, इस वजह से इस रिएक्शन को सेफोनिफिकेशन कहते हैं. व्हेन इथाइल एसीटेट रिएक्ट विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इट गिव्स सोप. सोडियम एसीटेट क्या है? एक्चुअली ये सोप है. तो ये रिएक्शन ऑफ ईस्टर में फर्स्ट रिएक्शन था हाइड्रोलिसिस. सोप फॉर्मेशन जिससे हमारे पास हो. दूसरा इसका रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ ईस्टर.
रिडक्शन ऑफ ईस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ईथर के प्रेजेंस में इट विल गिव प्राइमरी अल्कोहल। रिडक्शन ऑफ ईस्टर से प्राइमरी अल्कोहल हमारे साथ बनता है। ये हमने लिया है मीथाइल एसीटेट, या हम इस तरह कह सकते हैं मीथाइल इथेनोएट। अगर ये इसकी रिडक्शन हो जाए, इससे एक बन जाएगा इथाइल अल्कोहल, एक मीथाइल, दोनों प्राइमरी अल्कोहल है। होगा क्या इसके साथ, इसने ये लिथियम हाइड्राइड और एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कॉम्बिनेशन में होता है। लिथियम हाइड्राइड एक्चुअली हाइड्राइड प्रोवाइड करता है, तो जब इसके साथ हाइड्राइड, एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो हमारे साथ मिथेनॉल बनेगा। यहाँ पे अटैक होगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, और फिर वैलेंसी। अगर हम इसके मैकेनिज्म पे आ जाए, ये असल में होता कुछ यूं है, अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन के बेस पे बात करें, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा तो डायरेक्ट हमारे पास मिथाइल मिथेनॉल बन जाएगा या मिथाइल अल्कोहल। फिर हाइड्रोजन एक सिंपली अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाए तो हमारे पास मिथाइल अल्कोहल। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें जो एसाइल है या एसिटाइल है, इस पे हाइड्रोजन का अटैक होगा, वो बॉन्ड टूट जाएगा, तो इससे बन जाएगा ये O हो जाएगा। इसने अटैक किया है, इस पे भी अटैक होगा, इस पे दोबारा ये असल में जब हाइड्राइड रिएक्शन करता है हाइड्राइड के फॉर्म में, तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे उसका अटैक हो जाता है, फिर ये बॉन्ड टूट जाता है, ये माइनस, फिर ये वाटर से एसिड से प्रोटॉन इस पे अटैक करता है, तो ये OH बन जाता है, फिर वैलेंसी हम पूरी कर देते हैं, तो एक मिथेनॉल और दूसरा बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। दिस इज रिडक्शन ऑफ ईस्टर। ये थे ईस्टर के रिएक्शंस जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स है। दिस इज अबाउट द कंप्लीट रिएक्शन, अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।